अब कैसी तबीयत है? तबीयत तो काफी खराब है। सुबह उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। जी, अनुषा और हमदान हॉस्पिटल में ही हैं अभी उनके पास। अल्लाह रायना के हक में बेहतर फैसला करे। वैसे मैंने जो कुछ भी हारिस से सुना है ना, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। फारूक भाई ने उसे इतनी इज्जत दी थी, लेकिन देखो जरा उसने क्या किया। बहुत बुरा किया वैसे उसने। पता नहीं हारिस ने क्या बताया उन्हें। जी बस अपने अपने ज़र्फ की बात है। वैसे ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रायना से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है आप लोगों का, तोड़ा भी जा सकता है। और ऐसे लोगों से ना अगर दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। सही कह रही हैं आप। वैसे एक बात कहूं, अनुषा और तुम बहुत आला ज़र्फ हो। तुम लोगों को लोगों की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ करना आता है। तभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद रायना का इतना ख्याल रखा, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। और अब उसके लिए परेशान हो आप सब लोग, बड़ी बात है वैसे ये। जी, भाईजान ने हम दोनों की तरबियत बहुत अच्छी की है। वैसे मरहूम खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। युसरा कहाँ है? वो मीरा के साथ खेल रही है। मिरहा के साथ? मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा कि उसने कभी उसे गोद में भी लिया। वैसे हैरत की बात है। जी, लेकिन खून तो अपना रंग दिखाता ही है ना। तो क्या सोचा फारूक साहब इसके बारे में? वैसे माफ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शराइत। फारूक साहब, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस कहिए मुझे क्या करना है। तुम्हें मुझे यकीन दहानी करवानी होगी कि मेरी बेटी की तरह आप अब तुम किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। आप जैसे कहेंगे मैं आपको तसल्ली दिलवाने को तैयार हूं। आप यकीन कीजिए कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो मैं रायना की बातों में आ गया, वरना ये सब मैं कभी भी नहीं करता।
बकवास बंद करो। अब तुम इतने भी बच्चे नहीं हो कि किसी के कहने पे आगे लूटमार शुरू कर दोगे। बहरहाल जो हो गया उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें कुछ पाबंदियों के साथ रिहाई मिल सकती है। मंजूर है, मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हें अपनी सरगर्मियों से बाखबर रखने के लिए हमसे राब्ते में रहना पड़ेगा। तुम्हारा मोबाइल फोन बंद नहीं होना चाहिए। जब भी पाकिस्तान आओगे पहले थाने में एंट्री कराओगे। और जहाँ ठहरोगे वहाँ का प्रॉपर एड्रेस दोगे। मंजूर है, आपकी सारी शराइत मंजूर है मुझे। मैं करूंगा, सब करूंगा फारूक साहब, मैं करूंगा। वाह, मेरा तो बहुत प्यारी लग रही है। फ्रॉक में तो बिल्कुल डॉल लग रही है ना? अरे वाह, इतना खुशगवार निकला। मेरा अपनी आपी के साथ खेल रही है। हाँ, वही तो मैंने सोचा हर दिन अपनी खाला के साथ खेलती है, आज आपी के साथ भी खेल है ना मेरा? मोस्ट वेलकम मेरा की आपी। कैसी हो? ठीक। कब आई? हारिस सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप करके गए। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुमने हारिस को समझाया था और फिर आंटी ने भी उसे समझाया। फिर हारिस ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। सिर्फ ये कहा कि हम माजी की किसी भी याद को वापस नहीं दोहराएंगे, है ना? चलो, दैट्स गुड।
एम रियली सॉरी अनुषा। इसलिए इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। उसकी माफी तो बस एक ही शर्त पे मिल सकती है ना मेरा? और वो शर्त क्या है? क्योंकि उसके लिए मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। वो शर्त ये है कि मैं तुम्हारी भाभी हूं, तो तुम ही मुझे भाभी कह के बुलाना। ठीक है भाभी। जैसे आपकी मर्जी। गुड गुड मेरा? यस गुड, रियली गुड। हाँ मेरा विल सिट हियर। फारूक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब कोई भी दूसरी समीरा होके मेरे फारूक को मुझसे अलग नहीं कर सकती। नहीं, ये जो माजी में मात हुई थी ना, उसे मैं अब अपनी किस्मत का हिस्सा नहीं बनने दूंगी ना। तुमसे ज्यादा जल्दी ना मुझे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। कम से कम तुम्हें लगता है रायना तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो जाया हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। बात सुनो, पैसा मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझे तुम? इस काम के लिए मैं पैसा पानी की तरह बहा सकती हूँ। युसरा के बाप से मुझे कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारी एक गलती ने ना मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया है, और वो जो गुरूर से तना हुआ सर है ना उसका, वो झुक चुका होता। लेकिन गलती मेरी है, मैंने गलत बंदे पे भरोसा किया। सो सॉरी रायना, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो करो ना, कब करोगे? मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि तुम फारूक की बेटी के साथ कुछ ऐसा करो कि जो उनका गुरूर से तना हुआ सर है ना वो झुक जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। फराद ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं अब भी उसे ट्रैप कर सकता हूँ। फिर तुम देखना वो किस तरह मेरे पास चली आएगी। गुड।
तो फिर जो करना है जरा जल्दी करो, इससे पहले वो अपने बाप को बता दे और बाप कोई एक्शन ले ले, समझे? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, और जब से तुमने मुझे ठुकराया है ना, उस गम को भुलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बहुत खूब। मोहब्बत और तुम दोनों ऑपोजिट हैं। तुम्हें खुद परस्त औरत हो जिसने सारी जिंदगी खुद से मोहब्बत की, तुम किसी दूसरे से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अपने ख्वाब, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें, तुम्हारी अपनी मनमानी। अच्छी तरह से याद है मुझे जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था और तुमने उसे कंगाल करके लात मार के उसी घर से बाहर निकाल दिया था जो उसने तुम्हें गिफ्ट किया था। रायना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम एक मौका दो तो रायना बदल जाएगी, प्लीज। ये जमीन आसमान तो बदल सकते हैं, लेकिन रायना तुम नहीं बदल सकती। नहीं फारूक, तुम मुझे एक मौका दो, देखो मैं बदल जाऊंगी। जो अपने माँ बाप नहीं बन सकी, जो अपने शौहर की नहीं बन सकी, जिसने उससे तलाक ले ली, उसका यकीन कर लूंगा। ये ऊंचे हथकंडे मेरे साथ मत आसमाना। तुम जैसी औरतें घर बसाती नहीं, घर उजाड़ती हैं। रायना, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है यार। शादी तो प्लान में ही नहीं थी। मेरी जान अगर नहीं थी तो क्या हुआ, कर लो। वैसे भी मालदार और खूबसूरत लड़की मिल रही है तुम्हें। तुम जानती हो कि मैं शादी नहीं कर सकता। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो तुम। सारे इंतजामात मैं करूंगी, तुमने बस हामी भरनी है। और मेरे पेरेंट्स को कौन मनाएगा, कौन बात करेगा उनसे? उन्हें बताने की जरूरत क्या है? अरे क्या हो गया है रायना, तुम्ही ने तो कहा था वो लोग मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं यार। हाँ मैंने कहा था, लेकिन कह देंगे कि पेरेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसा सॉलिड रीजन दे देंगे कि उन्हें किसी रीजन पे कोई एतराज ही नहीं होगा, और बात के मामले हम लोग अकेले संभाल लेंगे। क्यों? रायना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो। मैं फारूक से इंतकाम लेना चाहती हूँ। जिस पोजीशन पर इस वक्त मैं खड़ी हूं ना, मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली उसकी बेटी भी इसी पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाए। इन सब चीजों में तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा फायदा यह है कि जो फारूक की अकड़ी हुई गर्दन है ना, वो मेरे सामने झुक जाए। रायना, क्या मिसालें दे रही हो, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें यह बताना चाह रही हूँ कि युसरा ने फारूक को इतना बेबस कर दिया है कि फारूक के पास अब कोई और चारा नहीं है युसरा की बात सुनने के सिवा। देखो, शादी तक ये है सब कुछ, शादी के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाता। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ पता चल जाए, ताकि तुम युसरा को लेकर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, तुम लोगों की लड़ाई झगड़े हों और युसरा तुमसे तलाक ले ले, और जैसे मैं डिवोर्स लेकर अपने घर आई थी, वो भी तलाक लेकर अपने बाप के घर चली जाए। बस अभी तक तो मैं यही चाहती हूँ, आगे की बात बाद में देखेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ युसरा, और चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह हमेशा साथ रहूं और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूं। लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। क्यों? आप क्यों हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती? अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। मैं एज अ कजिन अब इस घर में सारी जिंदगी तो नहीं रह सकती हूँ। जाहिर है अब तुम भी जब अपने घर चली जाओगी तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बनता। तुम्हें पता है मैं अपनी डिवोर्स के बाद इस घर में क्यों आई थी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं चाहती थी कि तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दूं, तुम्हारे साथ रहूं। एक ना एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो फिर
मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है अपने बारे में कुछ भी सोचने की। आप कभी भी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा यहीं रहेंगी। लेकिन बेटा मैं इस तरह से नहीं आंटी, मैं जानती हूँ कि आपका भी हमारे अलावा और कोई नहीं है। जितना ये घर हमारा है उतना आपका भी है। आपने इस घर को टाइम दिया है, वैल्यू दी है, मोहब्बत दी है। अब आइंदा मैं ना सुनूं कि आप इस घर से जाने की प्लानिंग करें। आंटी आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? क्यों किया ये सब? मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा था और आपने ये किया मेरे साथ। कितनी पागल थी। और बाबा वो तो आपको इस घर का फर्ज समझते थे। आपको इज्जत दी उन्होंने, आपने उन्हीं को रुस्वा करना चाहा। ये क्यों किया आपने ये सब? नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरी जान। तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए ना। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, तुम भूल गई? तुम्हारी माँ की तरह मैंने बिल्कुल आप माँ क्यों? कोई माँ अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करती है जैसे आपने किया? मुझे शर्म आती है कि मैंने आपको कभी माफ नहीं। तुम कुछ भी कहने का हक खो चुकी हो। अपनी गर्ज के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अपने बदले की आग बुझाने के लिए तुम मेरी बेटी की जिंदगी से खेलती है। राना तुमसे तो अच्छा था कि मैं एक राह चलती औरत को अपने घर में पना देता, इज्जत दे देता, तो शायद वो मेरे घर की इज्जत रखती। बस बाबा इनसे कहें कि यहाँ से चली जाए। मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे इनके वजूद से। तुम्हें अच्छी तरह जानने के बावजूद गलती मेरी ही है। मैं समझ ही नहीं पाया। तुम आस्तीन का सांप। अरे चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती। मैं तो तुम्हारा मोहसिन था, बेटी कहती थी तुम मुझसे। इसे मेरी आंखों से दूर कर लो, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। बाबा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। कि राइट साइड जो है वो आई डोंट नो कितना इफेक्ट आया, लेकिन वो ठीक नहीं है। जहाँ तक रही बात उनको वार्ड में शिफ्ट करने की, तो वो कल तक करेंगे। अभी तो वो आईसीयू में। डिस्चार्ज होने से 2 दिन पहले मुझे बता देना। ठीक है, लेकिन क्यों? उसकी रिहाइश का बंदोबस्त करना। अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी। अंकल ये तो मुनासिब नहीं लगता। घर होते हुए उन्हें कहीं और ठहराना। जो उसने किया वो मुनासिब था बेटा। फिर भी अंकल इस वक्त वो बीमार है, मजबूर है। इंसानियत के नाते ही सही हमें उनका ख्याल रखना होगा, उनकी मदद करनी होगी।
इंसानियत के नाते ये सब कर रहा हूं। वरना जो कुछ उसने किया वो इंसानियत के लायक ही नहीं। अंकल एक और बात है, देखें अगर हम उन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों को मालूम होगा। फिर लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। बाबा वैसे अनुषा बात ठीक कर रही है। उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा है, ये बात हम छुपा तो नहीं सकते, सबको पता तो चलेगी। मुझे कोई परवाह नहीं। कॉफी थैंक यू। आराम से गरम है। अनुषा एक बात पूछूं? तुम्हें जादू टोना करना आता है? तौबा करें, मैं पक्की मुसलमान हूं और ये जादू टोने पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती। तुम्हें हर किसी को अपने बस में कैसे कर लेती? गुड क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ हर किसी की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे जिसको बस में करना था उसको तो मैंने कर लिया। हाँ, ये बात तो सच है। मुझे तो तुम्हारी पहली नजर के जादू ने तुम्हारा असीर कर दिया था। क्या कमाल की नजरें थी। बस 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 बस, बहुत चीप शायरी है, डोंट कंटिन्यू प्लीज। नहीं अनुषा, ये वाकई में तुम्हारी नजर का कमाल है। और अब इस बात पे एक कमाल का शेर सुनो तो सही। उसने देखा था एक नजर ही मुझे, फिर मुझको डस गई आंखें। ये अच्छा शेर है ना? लेकिन आंखें कौन सी वाली? ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली आंखें। हमारी हसीन खूबसूरत आंखें भाई, उसकी बात कर। और वैसे तो मुझे क्या समझते, बहुत अच्छा ज़ौक है मेरा। बजा इरशाद फरमाया। वैसे अनुषा सच है, मैं वाकई में दिल जीतना।
पापा का दिल जीता, और तो और दूसरा जैसी सरकश लड़की का तुमने दिल जीत लिया। वाकई में तुम कमाल हो। किसी को फतह करने के लिए मोहब्बत का हथियार ही बहुत होता है। और मोहब्बत काफी मिकदार में है मेरे पास। लेकिन उस मोहब्बत का हक जो है सबसे पहले मेरा ही। आपकी मोहब्बत तो सबसे अलग है। मेरे अंदर तक बसी हुई है। उसी ने मुझे ताकत बख्शी है कि मैं दूसरों को भी असीर कर सकूं। वाह, देखा, शायरी तो तुम्हें भी आने लग गई। आराम से संभल के। इतनी वीक हो गई है रायना जी आप। थोड़ा अपना ख्याल रखें। कल तक मैं जिसे गिराना चाहती थी, आज उसी का सहारा लेने पर मजबूर हूं। अच्छा खाएं पिएंगे और हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलो आओ, आज आराम से अनुषा, ऊपर लेके जाओ। देख के आराम से बैठ जाओ। ध्यान से। अनुषा, मैंने ना युसरा का कमरा साफ करवा दिया है, तो उनको वहां ले जाओ। सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, मैं जूस भिजवाती हूँ आपके लिए। चल। आंटी, फिर मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ठीक है, आते हुए ना फ्रूट्स लेते आना। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी, आपको कोई एतराज है? एतराज तो कोई नहीं है, बस मैं युसरा से कह रही थी कि इस तरह रोज रोज घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, घर में भी रहना चाहिए। वो तुम्हारे बाबा और मैं सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें, अगर तुम घर में रुको तो। लो जी, ये तो अब तुम पे हुक्म भी चलाने लग गई हैं। बहरहाल ये तुम्हारा मैटर है, तुम इसे खुद ही हैंडल करो। एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगी कि who are you to stop me? नहीं, ये राइट तो मैंने अपने बाबा को भी नहीं दिया, तो आप कौन होती हैं? अपनी लिमिट्स मैं खुद डिसाइड करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? मेरे और फारूक के बीच में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। प्लीज इसको बुरा मत मानना, क्योंकि हम दोनों तो बस बचपन से ही साथ लड़ते हैं और फिर
फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्यों फारूक? मोहब्बत? ओ बीबी, वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जरूरतन उसने तुमसे शादी की है ताकि तुमसे वो खिदमत करवाता रहे, बिल्कुल नौकरानियों की तरह। आप भूल रही हैं, बीवी की मोहब्बत और नौकरानी की खिदमत में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्द टूटेगा जब फारूक तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना इस घर से बाहर करेगा। मैंने कुछ कहा था ना कि वो दिन दूर नहीं है जब फारूक तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगा। अब तुम ना उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। युसरा की मम्मी बनने की कोशिश मत करो तुम, क्योंकि युसरा हमदान की तरह बेवकूफ नहीं है। बच्चा पैदा करके तुम ये मत समझना कि तुमने फारूक को खरीद लिया है, क्योंकि फारूक वही करता है जो युसरा चाहती है और युसरा वही करेगी जो मैं चाहती। तुम्हारी भतीजी जितनी बेगैरत है ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि फारूक ने तुम्हारी भतीजी को रंगे हाथों पकड़ा है हमदान के साथ। उसके बावजूद इस घर में उसका आना जाना खत्म नहीं हुआ। अगर कोई गैरतमंद लड़की होती ना, तो इस घर का कभी मुंह नहीं देखती।